इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास मॉडेम ओएनटी या फाइबर का मॉडेम है तो उसमें अगर आप बैड पासवर्ड अगर शो कर रहा है, अगर आप मॉडेम के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम एक यूआरएल में आपको 192.168.1.1 मॉडेम में लॉगिन होने वाले हैं। लॉगिन होने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है। अभी हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला। तो यहाँ पे देखिए बैड पासवर्ड क्यों यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है हमने जो डाल रखा है, यहाँ पे देखिए ये हमने जो पासवर्ड डाल रखा है ये डाल रखा है जो कि रॉन्ग है। हमें सही पासवर्ड को मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए यहाँ पे हमें डालते हैं ADMIN जो हमारा ओरिजिनल पासवर्ड है वो हम यहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करने से अभी हम देखिए यहाँ पे जैसे ही हम डाल दिए रियल, जो अभी हमारा पासवर्ड रियल था, ये देखिए हमारा पर ये रियल पासवर्ड था तो हमने इंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सैरोटेक का मॉडेम था, वो हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको एक दो चीज और स्टेटस में हम दिखा दें कि डिवाइस इन्फो में हमने दिखा दिया, वन में अभी हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं VoIP। यहाँ पे आपको PPOE का इंफॉर्मेशन में यहाँ पे सारा चीज एक एक करके दिखाएगा जो अभी मॉडेम कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। अब हम इसको लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद अब हम अब हमें एक चीज तो ये मालूम चल गया कि बैड पासवर्ड इसलिए शो करता है या रॉन्ग पासवर्ड शो करेगा अगेन एंड अगेन। उसके लिए आपको मॉडेम के बैक साइड में शो करना है। जैसे कि अभी एक चीज और है, जो आपको रहे छोड़िए, वो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो अभी हम इसके बैक साइड में इसका पासवर्ड कैसे मालूम करेंगे आपको, इस मॉडेम को आगे कंटिन्यू कीजिए, आपको मालूम चल जाए। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास मॉडेम हो सकता है कि ओएनटी हो, फाइबर वाला, सैरोटेक का हो, अपट्रॉनिक्स का हो या फिर रिचरलिंक का हो या कोई सा भी कंपनी का हो। तो अगर आपका जैसे ही आप लॉगिन होना चाहते हैं राउटर के अंदर तो आपको शो करता है बैड पासवर्ड। बैड पासवर्ड शो करता है तो आप इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं, ना उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ना कोई भी उसके अंदर सर्विस ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चीज़ करना चाहिए, तो देखिए जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सैरोटेक का ONT है। तो ONT है तो उसमें आपका नेट चलने के लिए पॉल लाइट स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 2 बैंड का 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ का दोनों का लाइट आ रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है। अब देखिए जैसे ही आपका बैड पासवर्ड जैसे ही शो करेगा तो आपको करना क्या है, क्या मॉडेम के बैक साइड में आ जाना है। बैक साइड में आइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए यूजर नेम आपको दिख रहा है और पासवर्ड दिख रहा है। यूजर नेम और पासवर्ड में यहाँ पे देखिए एडमिन दिख रहा है। एडमिन और पासवर्ड में SYRO@43210 और URL में आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 192.168.1.1 पे। जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए URL में आपको टाइप करना है 192.168.1.1 और यूजर नेम में आपको एडमिन डालना है और पासवर्ड में ये डालना है डिफ़ॉल्ट में। अगर इससे भी नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन किया होगा उससे आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है जिससे आप इसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर वो चेंज कर दिया है तो आप नहीं खोल पाइएगा। खोलने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे देखिए एक मॉडेम के अंदर होता है एक रीसेट बटन जैसे ही प्रेस करिएगा वैसे ही आप इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बटन दिया है। एक RST दिया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से RST एक बटन दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है पेयर और फिर वाईफाई। इससे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे भी आपका वाईफाई क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लो हो रहा है। यहाँ पे बटन को
प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद क्या होगा कि जो आपका वाईफाई का बटन जो चलता है वो अभी देखिए यहाँ पे चला गया। तो वाईफाई को आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए एक ऑप्ट्रॉनिक्स का मॉडम है। ऑप्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आपको एक डिफ़ॉल्ट में पासवर्ड दिया हुआ है। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया गया है। जैसे यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड 1234 है। और नहीं अगर इससे खुलता है तो आपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछेगा। वैसे ही रिचर लिंक में भी है, तो रिचर लिंक में भी सेम चीज़ दिया हुआ है। इस तरह अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में भी बताइएगा, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए ये जैसे हमारा फाइबर केबल लगा हुआ है, अगर फाइबर केबल कहीं ब्रेक हो जाता है तो आपका LOS वाला लाइट हमेशा जलता रहेगा। जैसे कि ये मॉडम में अभी हमने ऑप्टिकल फाइबर का केबल नहीं लगाया है, तो इससे इंटरनेट कभी भी नहीं आ सकता है। तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन दीजिएगा, तब आपका जो इंटरनेट होगा वो तभी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।